नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सीएपीएफ में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सेंट्रल रीजन हेड ऑफिस विजिट करने पर कमीशन को पे रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है एसएससी प्रयागराज हेड ऑफिस के थ्रू। तो मैंने बताया था आपको 23 अगस्त को सारे कैंडिडेट विजिट करने वाले थे। सभी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स को मैंने बोला था विजिट करने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट के कैंडिडेट पहुँचे थे। वहाँ विथ हेल्ड कैंडिडेट्स भी कुछ पहुँचे हुए थे। एसएसबी के भी कैंडिडेट पहुँचे थे, सीआरपीएफ के कैंडिडेट पहुंचे थे, जो विथ हेल्ड कैंडिडेट थे वो भी पहुंचे थे। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एसएससी ने कमीशन को मेरे रिगार्डिंग गुड न्यूज़ ही दी है। आपको इस वीडियो में डिटेल में आप बने रहो, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि एसएसजीडी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी जो रियल और जेन्युइन होगी उसको मैं आपके साथ 100% शेयर कर दिया करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लगभग 4 to 5 डेज पहले ही बताया कि सारे कैंडिडेट्स विजिट करेंगे एसएससी हेड ऑफिस। ठीक है, सेंट्रल रीजन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उनका कमीशन कॉपी अभी तक डिपार्टमेंट को रिसीव नहीं हुआ था। उस वीडियो में जिसमें आपको बताया था कि 23 अगस्त को आपको जाना है, तो आपको आरटी लेके जाना था। ठीक है, तो उसकी नीड तो नहीं पड़ी। वहाँ पे कैंडिडेट ने मुझे बताया कि जब वहाँ पे वो लोग विजिट किए तो हेड ऑफिस से एक कैंडिडेट को अंदर जाने दिया गया था वहाँ पे, और सबको एंट्री नहीं दी गई। तो कैंडिडेट जब गए तो डिपार्टमेंट से डायरेक्टली बात नहीं हुई। ठीक है, वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं एमटीएस के स्टाफ, उनके थ्रू बात हुई। ठीक है, उनसे बात की गई कि ये सारे कैंडिडेट जो हैं सेंट्रल रीजन कैंडिडेट्स हैं, इनका कमीशन को भी अभी तक सेंड नहीं किया गया डिपार्टमेंट को, तो क्योंकि 6 मंथ से वेट कर रहे हैं और बहुत ही डिले हो रहा है। और डिपार्टमेंट, क्योंकि एसएसबी की पता है आपको, एसएसबी का लिस्ट लग गया, जैसे 145 कैंडिडेट्स का डोजियर ट्रांसफ़र कर दिया गया था एसएससी सीएफएसएल सीबीआई के थ्रू, जिसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। लेकिन 67 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका डोजियर ट्रांसफ़र ही नहीं किया गया। उसमें एक पुणे आरआरसी के भी कैंडिडेट थे, और उसके अलावा आप जानते हो सेंट्रल रीजन के ही सारे कैंडिडेट हैं। तो सेंट्रल रीजन कैंडिडेट जब उनसे इसके रिगार्डिंग बात की, क्योंकि उन्होंने लिस्ट के रिगार्डिंग बताया कि हमारा लिस्ट लग गया, उसमें मेंशन कर दिया गया है कि एसएससी से ही कमीशन कॉपी अभी तक डिपार्टमेंट को रिसीव नहीं हुई है। तो फिर उन्होंने कैंडिडेट्स का डिटेल लेके, ठीक है, और उन्होंने डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट ब्रांच में जाके उन्होंने डिटेल बात की। वहाँ पे हेड ऑफ ऑफिसर्स होंगे उनसे। ठीक है, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने रिप्लाई में क्या बताया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने रिप्लाई में यही बताया है कि जितने भी कमीशन कॉपी है जिसके ऊपर कार्यवाही चल रही थी, उस कार्यवाही को कंप्लीट कर लिया गया है। ये एक तरह से गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। उस कार्रवाई को कंप्लीट करके, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे सीएपीएफ में, जैसे कि आपको पता है सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सीएपीएफ में, उन सभी डिपार्टमेंट को रिमाइंडर और मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू बता दिया गया है आप कमीशन कॉपी रिसीव कर सकते हो। ठीक है, और आपका कमीशन कॉपी का कार्यवाही कंप्लीट कर दिया गया है और बिल्कुल रेडी कर दिया गया है। ठीक है, तो एसएसबी कैंडिडेट से मेरी बात हुई तो मैंने एसएसबी कैंडिडेट को बताया कि वो तुरंत बात करें अपने डिपार्टमेंट में और बताएं कि उनका कमीशन कॉपी बिल्कुल क्लियर करके रख दिया गया है। आप लोग कब जाके ला रहे हो, क्योंकि मैंने बताया था कि उनको कि ऑफिस में ही कॉल करें, ताकि उन पे भी कुछ प्रेशर पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट से जब बात हुई, डिपार्टमेंट बताया कि ठीक है, कि हम लोग बहुत ही जल्द उनसे रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, और एसएससी प्रयागराज जो ऑफिस है, उन्होंने ये भी बताया कि नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर में, नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ के अंदर में डिपार्टमेंट अगर चाहे तो कमीशन कॉपी हमसे रिसीव कर सकती है। हमने उसके रिगार्डिंग कार्यवाही कंप्लीट करके और बिल्कुल कंप्लीट करके रखी हुई है। डिपार्टमेंट जैसे ही आएगी, जैसे ही उनके थ्रू हम मांगा जाएगा कमीशन कॉपी, तो उनको कमीशन कॉपी डिपार्टमेंट को बिल्कुल दे दिया जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी अब डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट सीएपीएफ में, वो सारे डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स अपने अपने जीसी में, अपने अपने डिपार्टमेंट में कॉल करके उनसे बताएं कि वो लोग एसएससी इलाहाबाद ऑफिस विजिट किए थे, और एसएससी ऑफिस विजिट करने के बाद उनको इस टाइप से बताया गया है कि उनका कमीशन कॉपी की रिगार्डिंग कार्यवाही कंप्लीट कर दी गई है, और जैसे ही डिपार्टमेंट अगर वहाँ से ऑर्डर करेगी, वैसे ही उनका डिपार्टमेंट डिमांड करेगी, वैसे ही उनका कमीशन कॉपी उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो आपको डिपार्टमेंट से मतलब है, डिपार्टमेंट्स को आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा, उनसे भी कॉल करके आपको बात करनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हमने विजिट किया है। ठीक है, उसमें से कुछ विथ हेल्ड वाले कैंडिडेट्स ही पहुंच गए थे। ठीक है, जो यूपी कैंडिडेट थे उनसे ही मेरी बात हुई थी। उन्होंने जब विजिट किया तो वहाँ पे एसएससी ऑफिस ने वो विथ हेल्ड कैंडिडेट से रिगार्डिंग यही बताया कि आपके रिगार्डिंग हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है फिलहाल। जैसे ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बताएंगे, क्योंकि विथ हेल्ड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन सीआरपीएफ करा रही है। आपको पता है सीआरपीएफ को सारे कैंडिडेट्स का डिटेल फॉरवर्ड किया गया है, सीआरपीएफ वेरिफिकेशन करा रही है। और सीआरपीएफ जब एसएससी को उनका ड्रॉजर ट्रांसफर करेगी फोर्स एलोकेशन के रिगार्डिंग,
तो जाके एसएससी का वो रूल और वहाँ पे रेगुलेशन लागू होगा। एसएससी अभी तक फिलहाल कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि उनके पास एसएससी की लिस्ट में जितने विथल कैंडिडेट्स हैं उनका अभी जॉर्जर एसएससी को रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, इतने मेडिकली फिट है उनका तो रिसीव हो चुका है। आपको मैंने दिखाया था, मेडिकल मेरे पास उसका आया था, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दिया था, सीआरपीएफ का रिप्लाई आया था, तो उनके रिगार्डिंग तो उनका जॉर्जिया ट्रांसफर कर दिया गया है एसएससी को। ठीक है, एसएससी वहाँ फोर्स एलोकेशन करेगी। जितने विथ हेल्ड कैंडिडेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, आज ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, उनका कोई भी डिटेल्स एसएससी इलाहाबाद प्रयागराज ऑफिस में नहीं था। ठीक है, तो आपको मैंने क्लियर सब कुछ बता दिया है। अब जितने भी विथहेल्ड वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी मेरे से बार बार पूछते रहते हैं ये आपका हमारा वेरिफिकेशन कब कंप्लीट होगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है, आप आरटी सबमिट करो। ठीक है, जितने विथहेल्ड कैंडिडेट्स हैं वो ऐसा होकर कर सकते हैं कि अपना 260 कैंडिडेट का ग्रुप बना के वहाँ पे अपना सभी कैंडिडेट्स अपना आरटी सबमिट करें, ताकि उनका पता चल पाए कि उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं। ठीक है, आज वहाँ वेट करने के बाद क्लियर हो गया है कि उनका अभी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और वहाँ पे अभी उनका डॉजियर रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने बता दिया, ये गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जितने भी डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं, जो जैसे कि हमारे सीआरपीएफ कैंडिडेट्स हो गए, जो मुकामा घाट के हैं, उनका भी जो कमीशन कॉपी अभी लटका हुआ है 14 कैंडिडेट्स का, जितने भी हमारे सेंट्रल रीजन कैंडिडेट्स हैं उन सबका भी लटका हुआ है, सीएसएफ के भी कैंडिडेट्स हैं उनका भी लटका हुआ है। तो ये अब नेक्स्ट 10 डेज़ में डिपार्टमेंट ने बताया, एसएससी ने बताया कि नेक्स्ट 10 डेज़ में उनका कमीशन कॉपी रिसीव कर दिया जाएगा, अगर डिपार्टमेंट ने उनसे डिमांड करा तो। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में इसी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी थी। एक तरह से मुझे लगा कि अच्छा न्यूज़ है, विदाउट विजिट कर किए बगैर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, आपको विजिट करना ही चाहिए। ठीक है, मुझे अच्छा लगा, सारे लोग गए थे मेरे बोलने पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही आप एक्टिव रहें। ठीक है, विदाउट एक्टिव रहे हुए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।